बीवी ने अपने शौहर को इस बात पे कत्ल कर दिया कि शौहर उसको खर्च नहीं उठा रहा था, उसको जेब खर्च नहीं दे रहा था, नान नफ़का पूरा नहीं कर रहा था। बीवी ने अपने शौहर का कत्ल इस बात पे कर दिया कि शौहर उसके घर वालों का ख्याल नहीं रख रहा था, उसके बहन भाइयों के साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आता था, उसके अम्मी अब्बू की बातों के ऊपर गुस्सा किया, उनको आगे से किसी बात पे जवाब दिया और दामाद होने के नाते उनके साथ बदतमीज़ी की। तो बीवी ने अपने शौहर का कत्ल कर दिया। बीवी ने अपने शौहर का कत्ल इस बात पे भी कर दिया कि उसका कहीं जाने को, घूमने फिरने को दिल चाह रहा था, उसकी कुछ दोस्तें घर में आई थी और शौहर ने उनके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आया, उनकी आवभगत नहीं की, तो शौहर का कत्ल हो गया। सुना कभी ऐसे? हुआ कभी ऐसे? ढूंढे तो ज़रा, गूगल करें और देखें कि कितने केसेस ऐसे हैं कि जिसमें आदमी ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। और जब उन केसेस की आप डिटेल देखते हैं तो आपको पता चलता है कि छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर एक औरत कत्ल कर दी गई है। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि आदमी ने जब कोई जिम्मेदारी नहीं ना उठाई, जो कि निकाह के रिश्ते के नाते, जिस तरह ये एक आदमी का केस आपके सामने आ रहा है कि इस उम्र में आके भी उसने अपनी बीवी के इनकार करने पर, जो कि उसका पूरा हक है, और कोई वजह हो ना हो, लेकिन अगर दिल ही नहीं मान रहा तो ये भी एक वजह है कि आप अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, कि उसका दिल नहीं है। ये कहा है कि आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करें, उसका जी बहलाएं, वो आपकी बात मानने की तरफ आए। लेकिन अगर नहीं तो स्टिल ये मैरिटल रेप है अगर आप उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। लेकिन उसके ऊपर उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। और ये एक केस नहीं है, इस तरह के हज़ारों केसेस हैं। तो जिस निकाह के रिश्ते के नाते मर्द के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद हुई थी कि उसने नान नफ़का उठाना है, उसी निकाह के अंदर उसको ये भी बताया गया था कि आज के बाद तुम्हारी जितनी जायज़ ज़रूरियात है वो तुमने इससे पूरी करनी है। तो उसने जायज़ ज़रूरियात वाली जो एक बात थी उसको ले लिया, और जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ थी वो उसने छोड़ दी। उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, ना उसके ऊपर मर्द के ऊपर कोई अज़ाब आ रहा है। हमें आज तक ये हदीस बताई जाती रही है कि औरत अगर इनकार कर दे अपने शौहर को तो सारी रात फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। हमें ये भी बताया गया कि औरत की जन्नत जो है वो तभी है जब उसका शौहर उससे राज़ी हो। लेकिन हमें किसी ने ये नहीं बताया कि मर्द की जन्नत भी तभी है जब उसकी बीवी उससे राज़ी हो। और ना हमें ये बताया गया कि जहन्नम में किसने जाना और किसने नहीं जाना, बल्कि एक ही हदीस हमारे सामने कन्वे की गई कि जहन्नम में अक्सरियत औरतों की होगी। तो क्या वो जो मर्द इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो छूट जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे फिर? या अल्लाह ताला का इंसाफ जो है वो सिर्फ औरतों के लिए ही होगा, मर्दों के लिए नहीं होगा? वो मर्दों को उनके किए की सज़ा नहीं देंगे? मुआशरे ने हमें क्या सिखाया? अब ज़रा दूसरी साइड पे आ जाए कि तरक्की के नाम पे भी हमने औरत के साथ क्या ज़्यादती की। हमने देखा कि मर्द की जो ज़िम्मेदारी है कि उसने औरत का जेब खर्च और उसका नान नफ़का, उसकी ज़रूरियात, उसका कपड़ा जोड़ा, हर चीज़ पूरी करनी है। तो मर्द ने अगर वो पूरी नहीं ना की तो हमने मर्द को ज़िम्मेदार बनाने की कैंपेन्स नहीं चलाई। हमने दूसरा हल ढूंढा। हमने कहा ठीक है, जो मर्द की कमज़ोरियाँ अब वो भी औरतें पूरी करेंगी। यानी हमने औरत को कहा कि इसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, ये कमाने की ज़िम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ले। तो ज़रा मुआशरे में नज़र दौड़ा के देखें कि वो औरतें जो कि मर्द की तरफ से कमाने की और फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियाँ लेती हैं, और औलाद जो कि दोनों की है, ठीक है, नाम लगाने की दफ़ा बाप आ जाता है और नस्ल बढ़ाने की दफ़ा भी बाप को फ़िक्र होती है कि मैंने अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है तो ये औरत मुझे औलाद पैदा करके दे। लेकिन जब उसी औलाद को पालने की ज़िम्मेदारी आती है तो मर्द हाथ खड़े कर देता है, मैं फ़लाँ काम बच्चों का नहीं कर सकता। तो वो माँ जान मारती है और पूरा करती है। कितनी औरतें हैं जो कहती हैं मैं बच्चों को नहला नहीं सकती, मैं बच्चों को खाना नहीं खिला सकती, मेरे हाथ खड़े हैं। तो मर्दों ने वो जिम्मेदारी ले ली हो कि ठीक है मेरी बीवी नहीं कर रही। लेकिन ऐसी औरतें आपको बहुत मिल जाएंगी जहाँ पे मर्दों ने फाइनेंशियल जिम्मेदारी से अपना जो है वो हाथ हटा लिया और कहा कि मैं बच्चों को नहीं पाल सकता, उनको पढ़ा नहीं सकता, और उनके लिए ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो औरत ने फटाफट स्टेयरिंग ले लिया अपने हाथ में और उसने वो भी जिम्मेदारियां पूरी करनी शुरू कर दी। तो मेरा ख्याल है कि औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना के भी हमने मर्दों को ही एक्चुअली ईज में डाला है, कि हमने मर्दों को जिम्मेदार नहीं बनाया कि आपकी जो कमियां हैं वो आपने पूरी करनी। हमने उनकी कमियों को भी औरत के ऊपर डाल दिया कि ठीक है, आज के बाद तुमने अपनी हिफाजत भी खुद करनी है, सेल्फ डिफेंस भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, और अपने अखराजात पूरे करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये नहीं हुआ कि जहाँ औरत इधर जाती जा रही है वहीं पे मर्द का रुतबा कम होता जाए। मर्द आज भी वहीं का वहीं फन फैला के सांप की तरह है कि जहाँ उसकी ज़रा सी ज़रूरत या कोई चीज़ पूरी नहीं होती तो वो औरत का कत्ल कर देता है। क्या ख्याल है आपका?